सांड पागल हो गया, सांड पागल हो गया। क्या कर रही हैं? क्यों? जब गधा पागल हो सकता है तो सांड नहीं? सांड और गधे के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और हमारे पूरे जू के लिए। हेलो एंड वेलकम टू ओप्पो कैमरा फोन प्रेजेंट्स कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती आज कौन आने वाला है? अरे आज वो लोग आने वाले हैं जिनके साथ फोटो खिंचाने का मन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिखते ही कम है। कवालों के हिमेश रेशमिया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह क्या बात है कृष्णा। हाँ। तुम्हें पता है अल्ताफ भाई के बहुत बड़े फैन है। अच्छा, आज भी इनके घर चले जाओ, हर कमरे में बड़े बड़े फैन है। पुराने हैं ना फैन। बहुत बड़े बड़े फैन है। अरे संत के बारे में भी तो बात करो, संत भी यहाँ पर आए हैं। ना संत नहीं, श्री संत। नहीं नहीं, इनके नाम के पीछे श्री अच्छा नहीं लगता। उषा जी, मैं सच्ची में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. मैम, आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। श्योर। पागल हो क्या? आज के जमाने में कौन ऑटोग्राफ लेता है? सेल्फी ले बेटा, सेल्फी। अरे नहीं नहीं, ये पुराने जमाने की है, इनको सिर्फ ऑटोग्राफ का पता है, सेल्फी एल्फी लेना नहीं आता है। और श्रीसंत, आप भी मुझे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। अरे वो तो आजकल के जमाने के, उनके साथ सेल्फी ले ले, उनको पता है। हाँ तो मोबाइल भी तो होना चाहिए ना, मोबाइल का है उनके पास में। खैर, मैं आपको बताऊं ऑडियंस, उषा जी आप यहाँ पर आ रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हुई प्रोडक्शन को, पता है आपको इनवाइट करने के लिए। जब प्रोडक्शन ने इनको फोन किया, वो कहते हैं कि हमारी बात तो रजा मुराद से हो रही थी आवाज सुन के। लेकिन सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं हुआ। रोज जब मैं होटल में हूँ और जब मैं फोन करती हूँ रूम सर्विस का, हमेशा कहते हैं यस सर, यस सर कहते हैं। तो आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। नहीं, लेकिन जब आपका व्हाट्सएप पे डीपी देखा ना, फिर इन लोग को कंफर्म हुआ कि हाँ सतीश कौशिक आ रहे हैं शो पे। लेकिन कृष्णा, आज कॉमेडी नाइट्स बचाओ में वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। क्या? अरे आज हम रफ्तार की बात करेंगे। अरे जिसकी कोई बात नहीं करता। नहीं, लेकिन रफ्तार, आपकी कोई बात करे या ना करे, लेकिन आज आप हमारे शो पर आए हैं, हम सब लोग आपकी बात नहीं करेंगे। तेल लगाने का अपने क्या लेना देना, हम लोग। भारती जी, अरे क्या अरे सर, जूतों में गोल्ड रख लो। नहीं नहीं सर, गोल्ड मुझे दे दीजिए, आदत जूता इनको दे दीजिए। देखिए, मजाक की बात अलग। अल्ताफ जी के बारे में एक चीज कहूंगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, सबसे ज्यादा एल्बम की कैसेट्स अल्ताफ जी की बिकी हैं, नॉन फिल्मी। फैंटास्टिक सर। और आपको पता है ऑडियंस, मैंने इनको समझाया था, मैंने कहा सर सोना जो है ना पैरों में नहीं गले में पहनते हैं। कहते नहीं, पहले मैंने गले में पहना था, लेकिन किसी ने बोला जूते गले में अच्छे नहीं लगते। गुड वन यार, गुड वन। यार आज तो सारे मेरे फेवरेट हैं। हाँ। तुम जिस मर्जी को बिठाओ, मेरे पास सबके लिए बातें तैयार है बेटा। मैं तैयार होके आई जरा। चलिए एक काम करते हैं, अल्ताफ जी और रफ्तार जी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अल्ताफ जी, थोड़ी घबराहट, आपके डिंपल थोड़े कम होते जा रहे हैं, मतलब स्माइल के साथ साथ। घबराहट हो रही है थोड़ी सी कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, भारती क्या करेगी? जी नहीं। चलिए, अब यहाँ पर आ रही है एक महारानी जो आप लोगों का शो करवाना चाहती है। अच्छा। आइए देखते हैं कि वो शो करवा पाती है या नहीं। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। आज महारानी का मूड बहुत अच्छा है, घोड़ों को चना डाल दो। अरे वो गेस्ट है। अरे हमें लगा अल्ताफ राजा है। अरे अल्ताफ राजा ही गेस्ट हैं। वाह, कितना गंदा मूड खराब किया है हमारा। ये क्या है? अरे ये तो अल्ताफ राजा जी है। ये कह रहे थे 1 रुपए का सिक्का था, वो भी मैंने झील में डाल दिया, विश मांग ली। फिर उसके बाद 5 साल घर में बैठे, सोच रहे थे 1 रुपए का सिक्का था, वो भी डाल दिया। अब भारती को फोन कैसे करूं कि तुम्हारे शो पे आना है। आगे बताइए। अरे वाह, ये तो हमारा मित्र रफ्तार है। इनको पता है कि इनको कोई भी 5 स्टार के पूल में नहाने नहीं देगा, इसीलिए
हमारे मित्र नाले में नहा रहे हैं और अक्सर इंस्टाग्राम पे अपडेट्स डालते हैं, इट्स माई पूल टाइम। आगे बताइए। वाओ, रफ्तार नहाने के बाद। आगे बताइए। क्या बात है, उषा जी बहुत महान सिंगर है। सामने से कह रही है 10 लाख रुपए खुद से दूंगी, एक बार बचाओ मैं बुला के सेलिब्रिटी बना दूं। आगे बताइए। क्या बात है, उषा जी जब तैयार हुई तो उन्होंने पहली बार अपने आप को शीशे पे देखा। अल्ताफ जी कैसे हैं आप? हमने इनको देखा था अपनी गाड़ी से निकले, 100-200 लोग इनकी तरफ भागे चिल्लाते हुए। मैंने कहा वाह सर, आज भी आपके फैन आपके लिए पागल हैं। दूर से उनको ऐसे कर रहे थे। मैं कहा वाह। कहते नहीं, हाय नहीं कर रहा, ये सब उधार मांगने वाले हैं, मैंने इनसे लिया था। मैंने कहा पहले मुझे तो कमाने दो। रफ्तार मेरे दोस्त कैसे हो? एकदम, इनका सिर्फ नाम ही रफ्तार है, करियर में कोई रफ्तार नहीं। 6 महीने में एक गाना बनाते हैं, एक गाना बनाते हैं उसके पैसों से भी टी शर्ट खरीद लेते हैं। खाना खाते नहीं, भूखा रह जाता है। अब भूखे पेट कौन गाने बनाएगा? वैसे आज हमारे महल में संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये लोग कौन है? अरे डरो मत, हमने नए सेवक नहीं रखे। ये अल्ताफ जी हैं, रफ्तार है, उषा जी हैं, श्रीशांत जी हैं। अल्ताफ राजा हैं जी। आप ऐसा कीजिए, कट लीजिए महारानी जी। नहीं, हमें आपकी जान की फिक्र है ना। अगर इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, आप परदेसी ना हो जाएं। खैर, हमारे महल में प्रोग्राम है, हमें कुछ सिंगर बताइए अच्छा सा। महारानी, आपका रफ्तार के बारे में क्या ख्याल है? हम महल में पोछा नहीं मरवाना, हमें आर्टिस्ट बताइए कोई। ये आप गलत कह रही हैं महारानी। हमने इनकी वीडियोस देखी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में होते हैं ये। तो हमने इनकी सारी वीडियो देखी है। गाड़ियों का क्या शौक है लड़के को, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसे की कोई फिक्र नहीं करता। कहते महंगी से महंगी गाड़ी होनी चाहिए, मतलब पैसे की कोई चिंता नहीं। गाड़ी अगर धोनी है तो रफ्तार धोएगा। महारानी, आपके शो के लिए हम, आप एक बात कहिए, बताइए हमें। अब आप रफ्तार को तो बुक नहीं करेंगे शो के लिए, तो अल्ताफ जी को कर लीजिए। नहीं, हमें अल्ताफ जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आजकल रियाज नहीं करते। रियाज नहीं करते? क्यों? हाँ। हर रोज सुबह 6 बजे उठते हैं। उसको रियाज नहीं, घर घर जाके पेपर डालना कहते हैं। लेकिन अल्ताफ राजा भाई को मैं तो कहती हूँ अभी बुक कर लो, ये बहुत बिजी होने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्या करने वाले हैं? अरे मिस्टर इंडिया पार्ट 2 कर रहे हैं। सच्ची? अब जितने गायब ये हुए हैं, पार्ट 2 इनके हिस्से में बनती है भाई। देखिए, आप कुछ भी कहें महारानी, हर जुबान पे इनके गाने हाय बजते हाय हैं। हाय, हर रिक्शा वाला इनके गाने सुनता है अल्ताफ भाई के। हमने एक दिन पूछ लिया रिक्शा वाले से, मैंने कहा भैया अल्ताफ राजा के इतने गाने सुनते हो? कहते मैडम, अपनी बिरादरी से कोई तो आगे निकला, उसके गाने भी ना सुने। फिर हम वॉचमैन के पास गए, वो भी इनके गाने सुन रहा था। मैं कहा क्या बात है, ये भी आपके साथ काम करते थे? कहते मैडम क्या बोल रही हो, काम करते थे, काम कर रहे हैं, वही गाना बजा कर गए हैं। देखिए महारानी, आप ज्यादा बोल रही हैं, अब बिजी स्केड्यूल है इनका बहुत। बिजी तो बहुत ज्यादा है अल्ताफ भाई। हमने अपने शो के लिए फोन किया, हमने कहा हाँ जी कहाँ हो? कहते रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, बाद में करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हमने अगले दिन फिर किया, कहते रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे बाद में करता हूँ। हमने फिर किया, कहते रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बाद में करता हूँ। हमने एक दिन कहा सुनो तो भाई, बैक टू बैक इतनी रिकॉर्डिंग? कहते नहीं मैम, ये सिंगर लोग बैक टू बैक रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, हम ड्राइवर लोग को एक भी छुट्टी नहीं देते। 1 साल से गाँव नहीं गया। लेकिन एक बात बोलूं, इनका गाना सुनते ही ना स्टूडियो वाले ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। हाँ, किस चीज का? कहते आपके घर हर महीने पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टूडियो के आसपास भी मत दिखना। ये जो महारानी जनता हंस रही है ना, इनकी फैन है। पता कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है? बाइक गिफ्ट की थी इनको एक फैन ने। आप जब हेलमेट जैसा मुंह है तो बाइक तो बनती है गिफ्ट। लेकिन एक बात बोले, हम हर एक्ट के बाद कहते हैं कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। अल्ताफ राजा जी ने जितने बैक टू बैक गाने गाए हैं, मुझे तो लगता है ये भी किसी के बाप से नहीं डरते। इतनी भी अच्छी नहीं ऐसा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत इसका बढ़िया। कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, ये वाकई में
ये किसी से कुछ पूछती है कोई जवाब नहीं देता इनको। और ऐसी महारानियां होती हैं जब जंग में तोप के गोले खत्म हो जाते हैं ना तो इनको भर के उड़ाया जाता है। देखा बहुत जोर जोर से हंसते हैं अल्ताफ जी। अल्ताफ जी लेकिन क्यूट बड़े लगते हैं ना, से डिम्पल। सर ये डिम्पल नेचुरल है कि भूख से आए हैं? रफ्तार क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहूंगा थोड़ा कैमरा के आगे से हटना, वैसे ही नहीं दिखता हूँ, थोड़ा तो दिखूं। हाँ ये भी सही है। ये बंदा ऑनेस्ट भी है, क्या बात। क्या दाढ़ी लेकिन कमाल की रखी है। ऐसी दाढ़ी में ना बंदे रफ्तार नहीं गिरफ्तार होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीशांत, मैं देख रहा था कि आप बार बार ऐसे ऐसे आप ऐसा क्यों कर रहे थे? वही सोच रहा था कि अगर ऐसे अल्ताफ भाई को बोल रहे तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? यार हमारे क्यूट करण वाही के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया यार। भाई अगर तू सच्ची में आज नहीं होता ना सर, आज ये एक्ट का तो मजा आ जाता, मैं बता। बड़े खराब। तू मेरे बता, तू बाल कटवाता है, दाढ़ी कटवाता है, तू गर्दन कटवा ले, मजा आ जाएगा। करण भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारी लेजेंडरी उषा उत्तुप जी हों और गाना ना हो, ऐसा हो सकता है? इसीलिए एक गाना हो जाए अल्ताफ जी का। अल्ताफ जी सुनाएंगे। और एक और चीज सुनो, अल्ताफ जी हो और परदेसी गाना ना हो। सर मैं दिल से एक बात बोलता हूं, परदेसी गाना मेरा सबसे फेवरेट गाना आज तक का। कितने भी गाने आ गए हों, मैंने 1000 बार सुना है, दिल से बोल रहा हूं। थैंक्स फॉर द और आज भी मैं परदेसी परदेसी गुनगुनाता हूं। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। सर मेरा राजा हिंदुस्तानी मेरा फेवरेट गाना है सर। अच्छा बहुत बदतमीज आपने है। भी सर एक परदेसी गाना गाया था, वो कौन सा था? मैं सुना था। इडियट। सर आप इधर आ जाइए और बता अरे, दीजिए कौन सा गाया था इसको। मजाक से हटके परदेसी वही गाना सुपर हिट है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, सारी पुराने यादें ताजा होगी हमारी, हाँ है ना? एक काम करें भारती, रफ्तार को थोड़ा आराम देते हैं और श्रीशांत को काउच पर बिठाते हैं। आइए श्रीशांत जी। श्रीशांत, जब आप ओवर डालने जाते हैं तो कैसे स्ट्रेचिंग वेचिंग करते हैं? वो पूरा रेडी होते हैं, तैयारी करते हैं, वो कर लो अभी आप। थोड़ा वार्म अप कर लो, वही रफ्तार के साथ कर रहा था थोड़ा। क्योंकि बैट और बॉल लेके अब जो आने वाला है। कौन है? अब आ रहा है हमारा छोटा सा मुबीन। मुबीन अब छोटा हो गया भारती। हाँ, मुबीन एज बच्चा एंड अनीता एज टीचर। अबे इसे क्या देख रहे होगे? उनके आइटम ने अपने को धोखा नहीं दिया है, अपने मोबाइल की रिंगटोन ने, क्योंकि अपन अल्ताफ अंकल का बहुत बड़ा फैन है। बड़े होके अपने को इनके जैसा बनना है। किसका मिस कॉल है? ये देखो, बच्चन साहब का मिस कॉल है। इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी मिस कॉल ही देते हैं। हाँ बच्चू, क्या ड्राइवर भाग गया? नया ड्राइवर चाहिए? एक सेकंड, मैं जुगाड़ कर दूंगा। अल्ताफ अंकल आप फ्री हैं? तो मेरे को कोई ड्राइवर का नंबर दो ना, वो बच्चन साहब को ड्राइवर की जरूरत है। देता हूँ बाद में। ठीक है, मैं बाद में ले लूंगा आपसे। वैसे आप नागपुर से हैं ना? जी जी। तो संतरे कैसे दिए? और कौन कौन आया है? अरे क्या बात है, उषा अंकल जी भी आए हैं। सॉरी मैंने आपको अंकल जी बोल दिया, सॉरी। उषा चाचा जी आए हैं। नहीं सॉरी, वो मतलब मैंने ना आपकी आवाज की वजह से ऐसा बोला। आप शक्ल से तो आप ताऊजी लगते हैं। और कौन आया है? ओह माय गॉड, क्रिकेट की महान हस्ती, क्रिकेट में भगवान कहलाने वाले
सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाले श्री संजीवी आए हैं। सच्ची बताऊं, मेरे को ना श्री संत अंकल की ना नाक बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इनकी नाक पे एक शायरी भी बनाई है, तवज्जो चाहूंगा। रात दिन महकता रहा, रात दिन महकता रहा, पता नहीं उसने क्या लगाया था, और सरकार को टनल बनाने का आइडिया इन्हीं की नाक देखकर आया था। सॉरी मैं बच्चा हूँ ना, बच्चे लोग तो ऐसे ही चढ़ाते हैं ना। लेकिन और कौन आया है? क्या बात है, रफ्तार जी भी आए हैं। ओए होए होए, भाई रफ्तार जी पहली बार कॉमेडी नाइट बचाओ में आए हैं। ये पहली बार आए और मैं इन्हें इग्नोर ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। मैं सच्ची बताऊं, मैं इधर काय को आया हूँ? वो जो मेरी टीचर है ना, अल्ताफ अंकल के गाने सुन सुन के मेरे को उनसे प्यार हो गया है, मेरी टीचर से। तो बस मेरी जिंदगी का बस 2 ही सपने हैं, एक तो बड़ा होकर अल्ताफ राजा बनना, और दूसरा अपनी टीचर्स के साथ सेटिंग करना। श्रीशांत, I'm your big fan. I'm your big Thank you. fan. ऐसा लोग मुझे बाहर कह रहे थे। ओह वाओ, टीचर ने आते ही कॉमेडी करनी शुरू कर दी। वाओ, इसी बात पे मैं अपने उस्ताद अल्ताफ राजा जी का एक शेर कहना चाहूंगा कि भरी महफिल से नींद में उठ के लोग जागेंगे। वाह 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 वाह। भरी महफिल से नींद में उठ के लोग जागेंगे, कोई सराहेंगे, कोई हवा में गोली दागेंगे। वाह, 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 वाह। आप कॉमेडी करने की कोशिश मत करना, वरना लोग मरने की दुआ मांगेंगे। ये अल्ताफ राजा पूरा दिन अल्ताफ राजा के गाने, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। अरे सामने क्या आ जाए, वो तो बैठे हैं सामने, देखो सामने बैठे हैं। वो बिंदी वाले? नहीं, वो तो उषा चचा हैं। अच्छा, तो वो जिनके मुंह पे 2 नली वाली वो बंदूक लगी हुई है? वो बंदूक ली है, उनकी नाक है पगली। अच्छा, तो फिर कौन है अल्ताफ राजा? आप अल्ताफ राजा अंकल को नहीं जानती? नहीं जानती। अरे इतना सुपर डुपर हिट एल्बम आया था उनका, तुम तो ठहरे परदेसी, मालूम है? गिनीज बुक में नाम लिखा है उनका। हाँ, सबसे ज्यादा मोनो कैसेट बिकने का रिकॉर्ड है उनका। और तो और मालूम है, जब एल्बम आया ना सुपर डुपर हिट हुआ, फिर उन्होंने जोश जोश में दूसरा एल्बम बनाया, उसके बाद तो बैक टू बैक घर में बैठे थे। ज्यादा मत बोलो। अभी इनकी फिल्म का एक गाना आया था, हंटर। क्या गाना है? अच्छा, हंटर में गाना गाया था। मालूम है हंटर का गाना क्यों गाया था? क्यों? क्योंकि इनका मानना था हंटर ने इन्हें इतना कुछ दिया है, कहीं इधर निशान दिया है, कहीं इधर निशान दिया है, तो ये भी हंटर को कुछ दे। बकवास बंद करो अपनी और ABCD सुनाओ। बताओ। A for अल्ताफ राजा। B for? E for बज गया बाजा। C for? और चला भी नहीं। D for? E for दिखे भी नहीं। E for? E for इतना बस है आज के लिए। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, तुम मुझे अभी ये बताओ कि केरला के बारे में मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? केरला में देखो, 2 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। 2 तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, एक पढ़े लिखे टैलेंटेड, और दूसरे श्री संत अंकल जैसे। तुम्हें पता है ना वो कितनी फास्ट बॉलिंग करते हैं? हाँ पता है, लेकिन देखना और भी अच्छा खेलेंगे, क्योंकि मैं इनको आउट करने के 2 आसान तरीके सिखाऊंगा। किसी को आउट करने के 2 आसान तरीके। गेट आउट, और इससे भी ज्यादा कारगर तरीका, आई सेड गेट आउट। क्या बकवास कर रहा है ये बंदा? कहाँ बकवास कर रहा है? ये चुपचाप तो बैठा है रफ्तार। क्या बोल रहे हो तुम? ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? जानबूझ के? अच्छा, जान से याद आया, टीचर एक बात बताओ ना, वो जो जान होती है, जान क्या वो धीरे धीरे जाती है? क्यों? नहीं, वो कल अपना डायरेक्टर है ना निकुल टकलू, वो पूजा को देख के बोला था, जान धीरे धीरे जाना। अरे वो पूजा नहीं थी, मैं थी। अच्छा आप थी? फिर तो वो ये बोल रहा होगा, ये बुढ़िया धीरे धीरे जा, नहीं तो जान निकल जाएगी। चुप करो। हे भगवान, ये कैसा लड़का है? यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्र है मैडम, तजुर्बा थोड़ा कम होता है। लेकिन मेरे को डांस करने का बहुत तजुर्बा है, आप मेरे साथ डांस करेंगी प्लीज? मैं बच्चे के साथ डांस नहीं करती। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? Clever one.
क्या बात है। मुबीन आज कवाल कम बर्ड फ्लू की मुर्गी ज्यादा लग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मवाली की कवाली के बारे में? सुपर्ब सुपर्ब, काफी स्टडी किया है। थैंक यू सर। बहुत स्टडी करते हैं। ये सिर्फ स्टडी करती है, कॉमेडी कब करेंगी पता नहीं। खैर श्रीसंत क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। पीपल से ना जो ट्रोलिंग होता है एफबी या कोई अकाउंट में या सोशल साइट्स में, ये सीधा मुंह में बोल लेते हैं। ईशा जी, मैम व्हाट डू यू वांट टू से? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपका जो एक्ट जो था ना, आई रियली रियली लव्ड इट। सुपर। और हम रफ्तार को ना पूछें ऐसा तो होगा ही, नहीं पूछते। चलो थैंक यू। मुबीना नहीं, मजाक से हट के। रफ्तार नहीं पूछना, चलो। क्या करते हो कृष्णा? मेरा दोस्त है वो। अच्छा हाँ, तुम रफ्तार मेरे दोस्त। हाँ जी। इधर ही बैठा रहे। रफ्तार बताइए कैसा लगा इनका एक्ट? मैं अब क्या बोलूं, मैं तो अपनी मर्जी से थैंक देने यू आया हूं। मुबीन और अनीता, जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट। फैबुलस, माय गॉड। चलिए रफ्तार बताइए हमारी टीचर कैसी लगी आपको? टीचर तो बहुत बढ़िया लगी। क्लासेस कहाँ है आपकी? मैं इनके हस्बैंड को फोन करती हूँ, वो एड्रेस बताएंगे। थैंक यू मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां। क्या बात। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तुम आगे निकलो, मैं इधर ही करूंगी। अरे आज हमारे पास इतने बड़े बड़े स्टार हैं। ऐसा कहना पड़ता है, लिखा होता है ना स्क्रिप्ट पे। अरे इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे सुशांत जी। मैंने आपको देखा झलक में, ओए होए क्या मूव्स किया आपने। लेकिन जजेस ने आपको पहले ही निकाल दिया। एक तो कलर्स चैनल भी ना उनको जज बना देता जिनको डांस की नॉलेज होती है। जोरदार तालियां इनके लिए। लेकिन जैसे इसको कॉमेडी आती है तो ये कॉमेडी शो कर रही है, आपने झलक किया क्यों? अरे एक तो हा हा करके आपने ज्यादा बेइज्जती करवा दी। श्रीसंत, आपने झलक मतलब क्या सोच के? आप बहुत पैशनेट हैं डांस को लेके, जैसे मैं हूँ, इस तरीके से कुछ? कॉमेडी में मैं इमोशनल वाला डायलॉग नहीं बोलना चाहता, मगर फिर भी जब वो टफ सिचुएशन में लाइफ गुजर रहा था, आई थिंक आई शुड थैंक कलर्स फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर झलक नहीं करता मैं, शायद वो हादसे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। सो क्या बात है। थैंक्स टू कलर्स। लेकिन एक बात कहूँ, उषा जी हो और मस्ती वाला मोमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आइए श्रीशांत जी, आइए एक डांस हो जाए इनका। अब पता चला कि आप झलक से क्यों निकले। मैंने एक और चीज सुनी है कि आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। रजनीकांत जी की करते हैं, उनकी कर दीजिए। आई विल डू मोहनलाल। हाँ मोहनलाल जी। इनको देख के बोल दीजिए, आपको मोहनलाल जी वाली फीलिंग आएगी। कॉमेडी नाइट्स बजाओ। अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने जब कंपनी किया था, मेरा नाम था ईडपल्ली प्रसन्ना। उसके बाद आरजीवी का आग मैंने किया। उसके बाद तो किसी ने मेरा नाम भी नहीं लिया। क्या बात है। थैंक यू। सॉरी सर। मजा आया यार, ऐसे नहीं, इनके लिए खड़े होके तालियां बनती है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कृष्णा जी जी भारती जी। चलना, निकल पीछे। अब पकाता है। सच्ची बोलूं, सच्ची में अगर मेरे को बात आती ना, बताता मैं तेरे को। हाँ, तो अब नहीं आ रही ना। सर अभी आप दोनों को रेस्ट देते हैं। आइए अल्ताफ राजा जी दिल से खुशी करते। और जो मुझे जाते जाते अपने माथे से पूरी देके जाएंगी, उषा जी को इधर बिठाते हैं। आइए उषा मैम।
उषा जी जी जिस भारी आवाज में आप गाती हैं ना, प्लीज उसी आवाज में हंसना आप। नहीं नहीं, डराना नहीं, हंसना। तो आपको पता है उषा जी की रिकॉर्डिंग में क्या होता है? आप लोग जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। सो प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और अदा। Fabulous. जोरदार तालियां हो जाएं। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द लेजेंडरी उषा उत्तुप जी के लिए। आइए मैम। हाँ, Thank you. You were Thank you so absolutely much for coming. brilliant. My goodness. थैंक यू मैम, थैंक यू। You were Thank you so for coming. good. Thank you, everybody. ये तो हो गई दिल की तारीफ। पापी पेट का सवाल है, बातें तो करनी पड़ेगी। क्या बात है। अल्ताफ राजा जी के लिए जोरदार तालियां। सर, आप इतने गोरे कैसे हैं? नेचुरल है कि मछली खा के दूध पिया था आपने? लेकिन सच्ची कहता हूं, दुनिया में भगवान है ये यकीन हो गया मुझे इनको देख के, क्योंकि भगवान से कभी कभी गलती भी हो जाती। और ये क्या अल्ताफ जी के बारे में ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ ये नहीं वो नहीं शो नहीं, ये पैसे ऐसे बोल रहे थे ना सर। अरे बहुत बड़े आदमी है वो। हाँ, मैंने खुद देखा इनको। मैं गया, मैं दुकान में बात कर रहे थे, वो कहते देखो बासमती चावल चाहे 10,000 का हो चाहे 20,000 का हो, उसकी गोनी मेरे को ही चाहिए। मैं इनके घर गया, मैं मिलने के लिए गया था शो के लिए। मैंने कहा सर आपने वो गाना किया परदेसी, उसके बाद कोई गाना नहीं किया, तो भड़क गए, तिल मिला गए। कैसे बकवास कर, ऐसे भड़क के अपने रूम में गए, अपना बायोडेटा लेकर आए, मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा सर ये क्या है? तो फिर उसमें पकोड़े डाले, कहते खा। फिर खाया मैंने, आधे घंटे बाद बोलते अब पढ़ इसको। उसमें लिखा था अल्ताफ राजा वड़ा पाव सेंटर। अरे ये बहुत कमाल की गेम खेलते, कैंडी क्रश बहुत खेलते हैं। उस दिन कैंडी क्रश ऐसे खेल रहे थे। मैंने कहा सर कैंडी क्रश ऐसे 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 खेलते हैं? कहते नहीं, कैंडी का भी मजा लेते रहते हूँ। खैर, उषा जी कमाल, लेजेंडरी। उषा जी की बिंदी गिर गई थी 1 मिनट में। आपको पता है आपकी बिंदी बाहर गिरी, 10 लोग घायल हो गए हैं। कहां कहां से लाती हैं आप ऐसी बिंदी? लेकिन सच्ची बोलूं, मेरी जो सोसाइटी की पानी की टंकी है ना, उसका ढक्कन भी इससे छोटा है। बिंदी कहां से लाती है? मैं सच्ची बता रहा हूं, लेकिन ये बिंदी की वजह से उषा जी ने बहुत लोगों की मदद की है। मालूम है, एक बार प्लेन की लैंडिंग गलत हो गई, पायलट सब घबरा गए, कहते टायर बस्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी बिंदी निकाल के दी, उन्होंने टायर के वक्त लगाई है। ओहो, एक दिन पता है उषा जी जंगल में जा रही थी, इन्होंने बहुत जानवरों की भी मदद की है। जंगल में जा रही थी, लंगड़ा बंदर बेचारा, लंगड़ा बंदर पेड़ पे चढ़ नहीं पाया। उषा जी पीछे से आई, उन्होंने उसके कान में कहा डार्लिंग, वो अपने पाँव हाथ में रख के चढ़ा। अभी हमने प्रोडक्शन ने उषा जी से खाने के बारे में पूछा, मैम अभी एपिसोड खत्म होगा, आप क्या खाएंगी? कहते 3 तरह की सब्जी मंगा लो। हमने कहा रोटी नहीं? कहती नहीं, बस इसी को निकाल के सब्जी के साथ खा लूंगा। हिंदी लाती कहां से है? उषा जी के लेकिन फैंस बहुत हैं, बहुत फैंस। अभी पीछे आई, बाहर लोगों के भीड़ लग गई, कहते गजरा कितने का दिया, गजरा कितने का दिया, गजरा। मैम ये क्या चक्कर है गजरा और बिंदी का? ये आपने स्टाइल बनाया इतने सालों से, 46 years now in the industry। 47, क्या बात है यार, छोटी बात नहीं है, क्या बात है।
इतने गाने गाए हैं उषा जी ने अपनी लाइफ में, भगवान करे बहुत सारे हजारों गाने गाए आप उषा जी, और भी उषा जी ने, इन्होंने अमित जी के लिए भी गाना गाया, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं आवाज बहुत पतली है अमित जी की। खैर, हाँ उषा जी क्या चक्कर है, आप बता रही थी कुछ, ये गजरा और ये बिंदी का क्या चक्कर है? और बात नहीं कर सकती आपके साथ। It's just too much. लेकिन उषा जी सच्ची बात बताऊं, लेकिन मैंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी गाया गाना। जी हाँ? आप जानते हैं? नहीं जानते, मिथुन चक्रवर्ती के लिए। कैसे? नहीं, बहुत फैंटास्टिक गाना था। 36-24-36 फ्रॉम द फिल्म रोटी की कीमत। बताइए, आई मस्ट बी द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट जिन्होंने मेल के लिए गाना गाया। बात है। उषा जी ने इतनी सक्सेस पाई है अपनी जिंदगी में, लेकिन देखिए कितनी मतलब सक्सेस जो है सर तक नहीं चढ़ी, क्योंकि बिंदी चढ़ने ही नहीं देती। बिंदी कहाँ चढ़ेंगे? खैर, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक स्टूडियो खोला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला गाना जो है उषा जी गाएं, तो उषा जी को इनवाइट कर लेते। वहाँ पे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ मैं। बजाओ। क्या आप सरकारी हैं? क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? नहीं तो फिर माथे पे इतनी बड़ी मोहर लगा के क्यों घूमती हैं आप? बेटा मैं ग्रेट खली तो नहीं हूँ, लेकिन पसलियां मैं फिर भी तोड़ सकती हूँ। तमीज से बात करो। खैर, आप मैम आप आई हैं, हमारी बहुत बड़ी किस्मत, आप हमारे स्टूडियो में आई। सबसे पहले आप बताइए क्या लेंगी आप खाने में? कर रहा हूँ। अकेले हो यहाँ पे, किसी और को नहीं बुलाया? नहीं, कभी कभी हमारी बीवी आ जाती है, कभी कोई खाना लेके। ये मेरी बीवी है, मेरी वाइफ मैम, एक नंबर की येड़ी, एक नंबर की पागल, नट बोल ढीला है इस औरत का। चुप करो। अल्ताफ राजा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने बता दिया तू पागल है, साबित करने की क्या जरूरत है? मेरे आशीर्वाद ले, बकवास नहीं कर। देख कितने बड़े लोग आए हैं हमारे शो पे। पाई लागू बाबूजी। बाबूजी नहीं है, उषा जी है, उषा उत्तुप जी हैं। मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है, मैंने आपके सारे गाने सुने हैं, कितनी कमाल के गाते हैं आप। मैंने गाने की वजह से एक जान भी बचा चुकी हूँ, मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए। किसकी जान बचाई मैम आपने? अपनी और किसकी? हाँ? मैं एक बार स्टेज पे गा रही थी, सब लोग मुझे मारने के लिए आए, कहते और गाओ, कितना गाए इंसान एक। आनी उन्होंने बोला होगा जब तक सुर में नहीं गाओगे हम गवाते रहेंगे आप। नोटी अरे ऐसी बात नहीं, बात दरअसल कोई और थी। जब मैं बाहर शो करने गई, उनको लगा कि टीवी पे तो सुनिधि चौहान बड़ी पतली लगती है, यहाँ पे थोड़ी इसलिए थोड़ा। आप सुनिधि चौहान बनकर गई थी शो पे? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो अल्ताफ राजा बन के भी कई बार गई हूँ। बड़ी शो किए मैंने। एक बार भप्पी लहरी बन के गई मैं लंदन में। भप्पी लहरी? हाँ, मैं ऐसे प्लेन में बैठी, मेरे साथ वाली सीट पे भप्पी लहरी असली बैठ गई। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? अरे वो क्या, वो खुद उषा उत्तम बन के बैठे थे। सच्ची कह रही हूँ, बड़ा मजा आया। उषा जी, आप इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी लगती है आप। आपने कभी बॉलीवुड में नहीं ट्राई किया? हीरोइन नहीं बनना चाहती थी आप? मैंने ये बात छुपाई है, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ, शोले फिल्म में भी मुझे रोल मिला था। बसंती? नहीं, गब्बर। ठाकुर ने मुझे देख के अपने हाथ काट लिए, कहता गले नहीं मिलूंगा, भी इज्जत करता। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने गब्बर का ऑडिशन दिया। आपको सुनाती हूँ, बजाओ उषा जी के लिए तालियां। You're just too good. Superb! My goodness me! Superb! सच, हाय। आप कंफ्यूज हो गए कौन मैं हूँ? मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकती, मैंने नहीं पहचाना आपको उषा जी। Just too good. सच्ची, it was just fantastic. हम सोच भी नहीं सकते थे आप इतने अच्छे से, और flowers are too good. Brilliant. आपने जो किया है और जो जैसे गाया, जैसे ड्रेस किया, too much. अगर क्लोजअप ले तो इनके हाथ में जरा ये यहाँ से बस थोड़ी ज्यादा कॉपी। इतना तो नहीं है, देखिए।
नहीं आप पे थोड़ी, इधर मैंने आपके थोड़ी रियली फैंटास्टिक. आई मीन थैंक यू कॉमेडी नाइट्स बचाओ फॉर सच अ एक गाना आप गाइए, मैं भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा गाना चाहता हूँ। उषा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू. उषा जी थैंक यू वेरी वेरी मच, Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया आप much. हमारे शो पर आए और वाकई में आपने शो पर आके शो पे 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। वैसे मेरा मन उदास हो रहा है, आप जा रही हैं। अब वादा कीजिए कि आप जब हम आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो आप पक्का आएंगी। आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी. पक्का? वैसे भी मैंने ही तो पूछा था आपको. आई ओनली फोन एंड सेड प्लीज कॉल मी. एक बात तो ये है. थैंक यू. थैंक यू. हाँ ले जाइए, नहीं तो और भी लोग घायल हो जाएंगे। अरे भारती, ये सिंहासन तो खाली हो गया। हाँ तो क्या हुआ कृष्णा, एक सुपरस्टार गए हैं, इधर 3-3 बैठे हुए हैं। हाँ ये बात बताओ तो है। किनको बुलाएं। वैसे मैं पता क्या कह रही हूँ, जो दोनों जोड़ी बना के बड़ा ऐसे कर रहे थे ना, हाँ। उनको ही बुलाते। तो आइए उन्नूवरू, उन्नूवरू। भारती जी, इससे पहले ना मेरे दोस्त रफ्तार के साथ कुछ होना चाहिए। क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए? मेरा दोस्त आया है और ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझे चाय ना पिलाए। जा भाई, ये ग्रीन टी लेकर आया। ग्रीन टी. आपको लगता है ये फिगर ग्रीन टी वाला है? रफ्तार जी, आपके रैप के तो हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका फ़ैन है। तो आपका एक गाना इंस्टाग्राम लव सुपर हिट हुआ है, तो हिट शो पे आके हिट गाना ना गाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच रफ्तार, थैंक यू रफ्तार। प्लीज़। बहुत लड़के बैठे हैं इधर। आपको पता है लड़कियां आपकी कितनी फैन है? बाहर ना एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को हॉस्पिटल लेके आ रही है। हाँ, इनके ऊपर मरी है वो। ये आप ही संभालिए उन लोगों को, हमसे नहीं संभाले जाएंगे वो लोग। बताओ कौन आ रहा है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शकील, श्रुति एंड द वेरी हॉट एंड गॉर्जियस पूजा बनर्जी। इसको लगता है हॉट एंड गॉर्जियस कहने से वो पट जाएगी। पागल है। अरे डॉक्टर, 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 हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज उसे बचाइए डॉक्टर। कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे डॉक्टर, मेरी बहन। कौन? अच्छा खासा मैं ऑपरेशन थिएटर में मरीज खोल लिया, अब बंद नहीं हो रहा मेरे से. बताओ. अरे, आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ, कंपाउंडर कम डॉक्टर. मैं अपने डॉक्टर साहब का हाथ बढ़ाता हूँ मरीज मारने के लिए. क्या? बचाने में. अरे प्लीज मेरी बहन को बचा लो। मतलब ये इसने क्या जहर पिया है? नहीं, उससे भी बदतर। अच्छा, बॉयफ्रेंड भाग गया है तो उसका इलाज है मेरे पास. जितने दिन बॉयफ्रेंड नहीं आता मैं इसके साथ रह लूंगा बस. मैं उसे कुत्ते की मौत नहीं मानना चाहती। बेहोश हो गई है, उसको बचाओ, उठाओ उसे। अबे मुझे बता, मुझे क्या ख्वाब आते हैं? इसको हुआ क्या है? अरे पता है, कल ना पूरे दिन रफ्तार के गाने सुन रही थी, उसको लगा वो ऋतिक रोशन जैसा होगा। सुबह उठकर गूगल पे उसकी फोटो देखी, अपना लैपटॉप सिर पे फोड़ के बेहोश हो गई है। रफ्तार को देख लिया? हाँ। अरे काहे का रफ्तार? अपने मुंह के खिलाफ नाम रखा हुआ रफ्तार. ये तो इतना सुस्त है, अकेला भागता फिर भी सेकंड आता है. काहे का रफ्तार? बताओ. इसके घर 3 महीने से कोई गाना नहीं गाया. इसके घर में तो नलका है, उसमें पानी नहीं आता, हवा आती है. हाँ, लेट के सोता ही है. क्यों? बिजली के देने के पैसे नहीं होते, बिल कहाँ से देगा? जल्दी के पास पत्नी जाती है ना, उसमें जेब नहीं सिलवाता. क्यों जेब क्यों नहीं सिलवाता? पैसे होंगे तो सिलवाएगा ना, क्या पीठ पत्थर रखेगा क्या? अच्छा, आप मेरी बहन को उठा दो। अच्छा, सुबह काम पे जाना इसने, उठो. इलाज इलाज. नहीं. कितना बुरा उठी है, देखा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अरे आपने ऐसा क्या कह दिया कि झट से उठ गई? मैंने कहा अभी तो तूने रफ्तार को गूगल पे देखा है, कभी तू श्रीशांत को नहाते हुए देख ले खाली. आप बकवास कर रहे हो।
आपको पता है ये रफ्तार की बहुत बड़ी फैन है। बड़ी फैन हूँ रफ्तार। अरे बहुत बिजी आदमी भाई, 5 सेकंड का टाइम नहीं है उसके पास। इतना बिजी है? वाह, इतना बिजी है, तौबा। हनी सिंह के गाने में 1.5 सेकंड परफॉर्म करता है ये। बहुत busy है। अब तो वो गाना भी नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि हनी सिंह खुद कहीं 1.5 सेकंड परफॉर्म कर रहा है। अच्छा ठीक है कंपाउंडर जी, आपने मेरी बहन को ठीक कर दिया, हम चलते हैं। ये ना करो, अभी ये क्या बात हुई, अब मुझे ठीक करो। ये ना करो, मैं तेरा एहतियात तो बता दूं, एहतियात। क्या एहतियात? तुम किसकी फैन हो? मैं वैसे तो रफ्तार की फैन हूँ, पर मैं श्रीशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है, मैं गले में उसकी फोटो डाल के घूमती हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ मैं इसकी। अच्छा। ये क्या है? इसका इलाज है एहतियात। है? क्या पर है? आपने तो इसमें पागल खाना लिखा है। यही इलाज है इसका। क्या मतलब? ऑल फॉल बकरी, इसको आगरा में जमा कराओ भाई। हाँ? श्रीशांत वो खुद फैन है किसी का, इसके घर में शीशा लगा हुआ है ना, ये कंगा जहाँ करता है, विराट कोहली की फोटो लगाई हुई है, धड़ इसका होता है, मुंह उसका देख के कहता है बहुत अच्छा खेल रहा भाई, तो बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मेरा तो छोटा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है सर। क्या करे, बच्चा है, मासूम फरिश्ता है। समझाऊंगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, बच्चे ही फैन है, कोई बड़ा फैन नहीं है? अब्बा मेरा बहुत बड़ा फैन है, पागल है, कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ, डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारा अब्बा उस दिन ठीक होंगे जिस दिन वो कहेंगे मैं श्रीशांत को नहीं जानता, समझना अब्बा ठीक हो गया। बकवास किए जा रहे हो। बकवास मत करो, वो बहुत अच्छा काम करता है। पता है झलक में कितना अच्छा डांस किया था उसने मेरे साथ। झलक में टाइटल इसी का था। हाँ। झलक, ये आया जिप करके निकल गया। बट एनीवेज जो भी है, मैं चाहती हूँ श्रीशांत वापस से ग्राउंड में आए, वापस से खेले। सब आए, सबको बोल्ड करे और बोलने वालों को ये बोल्ड करे। देखना वो ग्राउंड पर जरूर आएंगे, और ये जो रफ्तार है ना, ये भी बहुत दिन फ्री नहीं बैठने वाला। क्या करेगा? ये चीयर लीडर बन के नाचेगा। दीदी, तुम एक भले इंसान के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। हाँ देखो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम भूखी मरोगी। अरे भूखे रहने से कोई मरता थोड़ी, अगर ऐसा होता तो ये लोग बैठे होते क्या यहाँ पे? क्या मतलब? चलो दीदी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ये बहुत बकवास कर रहा है आदमी। मैं दीदी, अल्ताफ राजा। क्या कर दिया ये? मेरा मरीज फिर बेहोश कर दिया यार। तुम आए थे तो मुंह पे मोजा पहन के बैठते यार। अच्छा आप जरा डॉक्टर साहब कुछ करेंगे? क्या करूं, मेरे खुद इंजेक्शन का टाइम हो गया, मेरे को डॉक्टर कहाँ है? हाँ, तुम डॉक्टर नहीं हो? मैं तो पागल हूँ। तुम पागल हो? क्या मतलब? मैं पागल हूँ, मेरा तो खुद इंजेक्शन का टाइम हो गया। अगर मैं पागल नहीं होता तो 10 मिनट इनके सामने बकबक करता क्या? अरे यार, चलो हम तीनों जाकर डॉक्टर से मिल लेते हैं। मुझे क्या बीमारी है? नहीं, ऐसी शक्लें देख ली ना, कहीं आए में इन्फेक्शन ना हो जाए। चलो चलो चलो। क्या मरीज बनी हो यार तुम। Thanks. हाय हाय, ऐसे पेशेंट हो तो मैं तो डॉक्टर बन जाए, एक्टिंग छोड़ दूं। रफ्तार क्या कहना चाहेंगे? श्रीशांत से पूछेंगे। अडिपोली पूजा ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಪೊಳಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಡಿ ನಲ್ಲ ಇರಿಕೆ, ಅಡ್ಡಿಪೊಡಿ और ನಲ್ಲ ಇರಿಕೆ, ಅಡಿಮುಡಿ நல்லா இருக்கு, ಅಡಿಮುಡಿ நல்லா இருக்கு। पूरी पक्का नल्ला है तू। चलिए भारती जी, शो को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या? हाँ सर, आप कौन सर? என் பேர் வந்து ரவீந்திரன், டாக்டர் ரவீந்திரன்। डॉक्टर रविंद्रन? डॉक्टर रविंद्रन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये कॉमेडी नाइट्स में बहुत खराब बात हो रहा है। कितना दिन से आप लोग सबका मजाक उड़ाता है, ये नहीं चलेगा। हम ह्यूमन राइट का मिनिस्ट्री से आया है। पेपर दो, पेपर में लिखा है कि कॉमेडी नाइट्स में सब लोग के बारे में आप लोग मजाक करता है पूरा टाइम। ये देखिए, हम पूरा करके लेके आया है। दीपिका, रणवीर है, शाहरुख है। शाहरुख को बहुत गुस्सा आया है। हाँ, और सलमान, जैकलीन, अक्षय,
राखी, वो क्या राखी सावंत है ना, हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या किया, हमारा ऑफिस में आया, हम बोला उसको बैठो इधर, वो सीधा आके हमारा लैब में बैठ गया। इधर हमको बताओ ये क्या है, ये जो कंप्लेन मिला है? सर ये ऐसा मस्ती वाला शो है सर, देखिए नहीं, आज लास्ट शो है, आज बंद होगा, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। सर इनको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। मेरे को क्या? सब मेरे को यानी क्या? तू इधर आ, तू क्या कर रहा है? तू इधर आ, तू इधर आ, बैठो इधर। ये कौन है तेरा? ये मेरा कोई नहीं, इसको निकाल दो। नहीं, उसको नहीं निकाल सकता है, ये लड़की है, हम लड़की को कैसा निकालेगा? सर इपीडर किंग मी का अकेला साहेब। For last song, last show, comedy night, no more because it is going against the human rights. Come on, let us put the last song and let us finish it off. बहुत अच्छा किया इन्होंने, अगर थोड़ा सा और करते तो थोड़ा सा निकलने वाला था। Thank you so much. मेरा मूछ दे दो यार। ये लीजिए।